नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजू शुक्ला। तो आज का ट्रेड जो हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है, 3 दिन मैंने व्हाट्सएप पे मोबाइल बंद रखा था, तो किस तरीके से क्या क्या, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये था, पूरी लाइनें मैं डिलीट करता हूँ पहले, जैसे आप लोग के समझ में आए, और इसको थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो ये है चार्ट। अब आप देखो डेली के ऊपर आपको डिलीवरी वॉल्यूम एक यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम दिख रही है, इसके बाद एक ए दिख रहा है। हमें ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो हमारे लिए क्या 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया। 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो समझता है वॉल्यूम, एक है प्राइस, एक है OI, ठीक है। अब वॉल्यूम, प्राइस और OI, और ये आप रेसिस्टेंस या सपोर्ट मानो। क्या करेगा प्राइस, क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ रेसिस्टेंस लेगा, गिर जाएगा, एक ए बनेगा। सेकंड क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा सेकंड में। और थर्ड क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, इधर सपोर्ट लेगा और ऐसे जाएगा। 3 चीज़ें, ये मार्केट में 3 चीज़ें होंगी, इसके अलावा कोई चीज़ होगा नहीं। ये आपके दिमाग में घर कर जाना चाहिए कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इन 3 के अलावा कोई 4 सिनेरियो नहीं बन सकता। तो यही बन सकता है, सपोर्ट लेके मतलब रेसिस्टेंस लेके गिर जाएगा, रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा, या तो रेसिस्टेंस तोड़ देगा फिर उसको सपोर्ट बनाएगा और ऊपर जाएगा। सपोर्ट का भी यही है, सेम है। क्या इसको सपोर्ट बनाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा, या तो फिर क्या होगा कि ये सपोर्ट को तोड़ेगा फिर इधर गिरेगा, या तो इस सपोर्ट यहाँ नीचे खुलेगा, इस सपोर्ट से टकराएगा, एक रेसिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। या तो यहीं से सपोर्ट लेके क्या करेगा, निकल जाएगा ऊपर। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों के अलावा मार्केट और कोई डायरेक्शन नहीं देगा। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और वॉल्यूम और प्राइस और OI पे ध्यान देना है। मैंने कल सवाल भी किया था कि आपको क्या समझता है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मेरे बताने का कोई अर्थ नहीं है। कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब इसमें ट्रेंड लाइन ये सब देखिए, ये सब आपको कब दिखेगा कि भाई ऐसा ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो आप सिंपल डिलीवरी वॉल्यूम का कंसेप्ट रखो या वॉल्यूम का कंसेप्ट रखो, ठीक है। ये हमने 5 मिनट के अंदर, जब प्राइस देखिए इस यहाँ पे था, ठीक है, इसके अंदर था, इसको तोड़ा, यहाँ पे एक डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा, तो ये बन गया ना। मतलब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अब निफ्टी और बैंक निफ्टी, हम लोग स्टॉक को पकड़े तो स्टॉक को देखना है कि हमारा स्टॉक हमें क्या मोमेंटम देगा। और कल के वीडियो में मैंने बताया था, जो वो तीनों स्टॉक आप देख लेना किस तरीके से ऊपर गए। तो इस तरीके से अगर आज के दिन में या कल भी मैं यहाँ पे लिया होता, तो इसी स्टॉक को ऐसे देख के CP इसका जो 5 टाइम का है वो लिया जाता है, ठीक है। अब ये सब धीरे धीरे मैं देखिए, तो इसमें क्या हुआ, ट्रेडिंग करने के पास मेरे मेथड क्या थे उसको जानते हैं। चलते 5 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर चले गए। अब डायरेक्ट कोई स्टॉक ऊपर भाग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जो इम्प्रेसिव मूव एकदम जो इस तरह के, मतलब बोलते हैं ना ऐसे, सब ग्रीन 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 बन गया, तो फिर हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो शॉर्ट बनना चाहिए ना, लॉन्ग जाने के लिए भी तो हमारे लिए कोई शॉर्ट कैंडल तो बनेगी ना, तब हम लॉन्ग जा सकते हैं। और शॉर्ट करने के लिए कोई लॉन्ग कैंडल बनना चाहिए। ऐसे एक तरफा मुंह को ट्रेड करना इतनी बुद्धिमानी नहीं है। कर भी सकते हैं आपका, अगर देखिए आपकी महारत हासिल है तो कर सकते, नहीं तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप सीख रहे हैं तो आप सीखने पे फोकस कर दीजिए। पैसा आप आज नहीं तो 2 साल बाद 3 साल बाद कमा लेंगे। अगर लर्निंग नहीं है, सिर्फ यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे किसी टेलीग्राम पे, किसी व्हाट्सअप पे, तो फिर आप कमा नहीं पाएंगे और सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है।
अब आप देखिए कि फर्स्ट कैंडल ने इसका क्या किया। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कल भी बहुत जन को मैसेज किया था कि ओपन और लो कहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ पे बनेगा तो हमें देखना है। इसका क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्राइस क्या किया कि ये क्या पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, 1 मिनट का भी इसने क्या किया, ब्रेक नहीं किया। अब ब्रेक नहीं किया तो मैंने इसको पहले से 1 दिन पहले से चूज करके निकाला था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, ओ आई जो है बढ़ रहा था, ओ आई बढ़ रहा था, ठीक है। जब ओ आई बढ़ रहा था तो मुझे क्या करना है, तो मुझे प्राइस को रीड करना है। वॉल्यूम तो आ ही गया है, वॉल्यूम आ गया है। अब प्राइस का क्या करना है, प्राइस को ही तो ट्रेड करना है। प्राइस कहाँ जाएगा, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। 3 चीज़ें में मुझे क्या, एक चीज़ चाहिए। अब मुझे अगर ओ आई मिल गया है, ओ आई मिल गया है, मुझे प्राइस नहीं मिला है और वॉल्यूम में मिल गया, तो हमें प्राइस को ट्रेड करना है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। और इसके बाद अगर हमें वॉल्यूम मिला है और प्राइस भी मिल गया है, एक प्राइस भी मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, फिर हमें ओ आई को देखना है। ओ आई को देखना है कि ओ आई ज़्यादा लोग कहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो आपको जब ये मिल गया, ये मिल गया है, तो ओ आई को ट्रेड कीजिए। ओ आई जिस दिशा में जाएगा प्राइस और वॉल्यूम को लेके जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि अगर प्राइस मिल गया है, ठीक है, और ओ आई भी मिल गया है, ये दोनों मिल गया है, तो फिर वॉल्यूम को जज कीजिए। इसी घुमा फिरा के 3 कंसेप्ट में आ जाइए। फिर वॉल्यूम को जज कीजिए, प्राइस आ गया, वो आया, तो वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम नहीं था तो वॉल्यूम जहाँ तक कि प्राइस को तोड़ेगा ओ आई को भी तोड़ेगा। इन तीनों को आपको मिला के चलना है, तो आपका एक सेटअप बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें एंट्री तो आप कर सकते हो, एंट्री लॉन्ग और शॉर्ट पे आपको बनाना है। अब क्या है, यहाँ पे एंट्री मैंने देखिए, एंट्री आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई फ़र्क नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि मेरा रिस्क रिवार्ड कितना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे छोड़ देना स्टॉक। अगर मैंने 1140 जैसे मैंने मार्क किया था एंट्री का टाइम, आप कितनी क्वांटिटी, आप क्वांटिटी कभी भी बढ़ा सकते हो, आपका लॉजिक है। अगर आप सीखे तो ऑप्शन भी उसको कर सकते हैं। यहाँ पे गिरा, यहाँ पे रेसिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। रेसिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है, लेकिन कहाँ पे बना है, ओपन लो के जो बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। कहाँ बना है, ओपन लो के अंदर बन रहा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बन रहा है तो क्या करना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है प्राइस, यहीं पे देखिए एक रेड कैंडल आ रही है, फिर रेड कैंडल का ही मेथड है। तो मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दिया। आप 1 मिनट में चेक करो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 140, 1140 का लेवल। अब इस प्राइस को आप 1 मिनट में जज करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन आपको जज नहीं करना है। अभी आप देखेंगे कि रेसिस्टेंस बना उसके, तो प्राइस हमारे लिए यहाँ क्या करे, आपकी थोड़ी एंट्री हो सकता है ऊपर हो या यहाँ हो जाए, ठीक है। अब चलिए मान लो कि रेसिस्टेंस टूटा, आपकी एंट्री यहाँ हो गई, किसी की जल्दी हो गई, किसी की यहाँ ऊपर हो गई कि भाई रेसिस्टेंस टूटेगा और फिर यहाँ कुछ बनेगा, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम आने के बाद भी प्राइस नहीं गिरा इसके अंदर, तो मैं कर लेता हूँ। और मेरी एंट्री मतलब मेरा एसएल मान लो कि यहाँ पे आपने बहुत बड़ा एसएल रख दिया कि 100 मतलब डे लो का जो है एक्सेल आपने ले लिया, इसका कितना बड़ा एसएल है। तो इतना बड़ा एसएल है तो आपका रिस्क कितना है। अब इस पॉइंट को हम काउंट कर लेंगे कि ये हाई कितना है 1 और लो कितना है, इसके ऊपर आपने डिसाइड कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस पहली कैंडल का मतलब 2-2.5 रुपये ऊपर है, ठीक है। तो भी मैं मान के चलता हूँ कि आपने एंट्री यहाँ पे ले ली, आपने एंट्री ऊपर इसके हाई पे, फर्स्ट कैंडल के हाई के भी ऊपर आपने ले ली 47 पे, और एसएल आपका हो गया 1117। अब 1142 को हम देखते हैं, 1142 और 1117, 25 रुपये का एसएल आ गया।
अब 25 रुपये का SL आ गया तो मेरे समझो अमाउंट जो भी है, मैं 1 लाख का अमाउंट है, किसी का कुछ भी मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख मेरा अमाउंट है, तो मुझे 5,000 का रिस्क लेना है। तो 5,000 भागे 25, 200 डिवाइडेड बाय 100, इसमें 200 क्वांटिटी मुझे इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब 200 क्वांटिटी आ गई। अब 200 क्वांटिटी देखिए, 200 सॉरी इधर आ गया, 200 क्वांटिटी गुड़े 25, 5,000 का रिस्क हो गया। तो क्वांटिटी मेरी हो गई ना, मैं क्यों ज़्यादा क्वांटिटी लूँ, मैं तो रिस्क फिक्स है। अगर 10,000 का इस ट्रेड पे रहता तो मैं 10,000 का रिस्क लेता, तो मेरी 400। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, रिस्क रिवार्ड पोजीशन साइज आपकी क्या है, ये इम्पोर्टेंट करती है। आपकी एक्यूरेसी कितनी है वो अलग बात हो गई। यहाँ पे जब आपको फिर मैटर करेगा कि नहीं मैं क्वांटिटी इतना नहीं, कि क्या रहता है कि नहीं मैं इतना आज ही कवर कर लूँगा, मैं तो बहुत प्रॉफिट नहीं। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर कर देती है, आपका रिस्क रिवार्ड मैटर कर देता है कि मुझे 5,000 देना है तो मुझे लेना कितना है। फिर आप 3:15 बजे तक इसको खेलिए, क्योंकि आपका SL भी बच गया तो आप कुछ न लेके जाएंगे। और फिर मैंने वही बोला 3:15 बजे के बाद तक वेट कीजिए। और फिर मैंने 1140 को ट्रेल करके क्या लाया, SL लाया। मेरा रिस्क यहाँ पे ख़त्म हो गया और मैंने इसको छोड़ दिया। फिर 11:15 पे जो सौदा काटेगा ब्रोकर वो काटेगा, ठीक है, या फिर हम बुक कर सकते। तो आपका पहली बात तो एक कन्फर्म मुझे ट्रेंड हो गया, फिर इसके बाद मेरा रिस्क रिवार्ड हो गया। जब इस तरीके का आप करेंगे, छोटे छोटे क्वांटिटी से या जज करेंगे अपने आप को, आपको मेथड पता होना चाहिए कि मैं बाई कर रहा हूँ तो सेल कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना है। सारा गेम यहाँ पे पड़ जाता है। क्या है ना, यहाँ पे जब आपका मीटर होगा, जब यहाँ पे आपने ज़्यादा क्वांटिटी मार दी, मतलब आप 600-700 क्वांटिटी मार दी यहाँ पे, ठीक है, नहीं मेरा ट्रेड बहुत अच्छा, गलती से SL चला गया, जो SL रखा है लोग लेने को, तो फिर नीचे नीचे आएगा तो और नीचे कर देंगे। आपने 25 पॉइंट का वहाँ 20,000 रुपये भी आपके जा सकते। तो ये मैटर करता है कि आपको करना कहाँ पे है, ठीक है। इन चीज़ों के बातों के अब देखिए, मैंने वो जो OI का बताया कि OI कैसे, तो OI से मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ कि क्या चेक करना है OI में। OI में देखिए, आप जाइए यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डाटा में जाइए और मुझे ये चीज़ आपको बताइए कि आपने बहुत लोगों के वीडियो देखे और समझे होंगे। यहाँ जो OI आ रहा है, OI चेंजेज सेकंड कॉलम है, ठीक है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो वो भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ऊपर करके, ठीक है, OI चेंजेज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे OI चेंजेज आ रहा है सेकंड नंबर का। मुझे वही देखना है इंट्राडे के लिए। जब मुझे वो देखना है तो मैं देखिए क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे जाने के बाद 1140 जो अब इसकी प्राइस मुझे क्या पता चल गई थी, यहाँ चल गया था मुझे कि भाई ये लो इतना मारा है और हाई इतना मारा है। तो फिर ये जब इतना लो मारा 1117-20, तो मैं देखूँगा कि इसका जो ऑप्शन प्राइस है कितने का गैप है, 20-20 रुपये का गैप है, तो 1120-30 पे क्या हो रहा है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इससे आप मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ों को आपने पकड़ लिया तो इंट्राडे के अंदर कुछ ना कुछ आप पकड़ लेंगे। ये क्या बता रहा है, 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 ये क्या बता रहा है। अच्छे से आप जानकार किसी से पूछिए कि OI में माइनस हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका अर्थ क्या हो रहा है, या इस साइड का OI इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे 150, इसका अर्थ क्या हो रहा है। क्लियर एकदम डाटा आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से होता है तो क्या होता है। मुझे कमेंट करके बताइए। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत लोग माहिर हैं, बहुत लोगों को समझ में आता है। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि ये माइनस रहेगा तो क्या समझ में आ रहा है। OI से आप OI चेन से आप क्या समझ रहे हैं। मैं अभी तो OI सबसे ज़्यादा उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंट्राडे के पर्पस से देख रहा हूँ और इंट्राडे का जो डाटा OI चेक कर रहा हूँ। OI इंट्राडे में क्यों काम करता है, मैं ये वाला देख ही नहीं रहा हूँ। टोटल OI मैं देख ही नहीं रहा हूँ। टोटल OI होता है जो हम पोजिशनल बनाएंगे उसके लिए। मुझे इंट्राडे में काम करना है तो मुझे OI चेंजेस देखना है।
तो इस माइनस से आपको क्या समझ में आ रहा है और यहाँ के वाई चेंजेस, यहाँ के वाई चेंजेस से क्या समझ में आ रहा है, मुझे इतना ही जानना है आप लोगों से, है। नहीं तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में इसका बताया जाएगा। इतना ही मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।